हेलो डियर स्टूडेंट, आज आप लोग के साथ हम एक ऐसे वीडियो पर चर्चा कर रहे हैं कि एक ऐसा जुडिशल सर्विसेज का एग्ज़ाम हुआ जिसका रिजल्ट भी आ गया और रिजल्ट आने के बाद उसमें जो रिजल्ट आया वो 0% आया। 0% का मतलब कोई भी कैंडिडेट उस एग्ज़ाम में क्या ना सेलेक्ट नहीं हुआ। ये एग्ज़ाम कौन सा था, कहाँ पर हुआ और ऐसा क्या कारण था कि उसमें एक भी कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुआ, यानी कि रिजल्ट 0% गया। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट, जो परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस है वो आप लोग के लिए बहुत लंबे समय से रन कर रहा है, लगभग 34 ईयर हो रहा है। और इस 34 ईयर में जो हमने ये देखा कि एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जुडिशरी का जहाँ पर जो रिजल्ट होता है वो 0% चला जाता है। वो ऐसा कौन सा एग्ज़ाम है जिसमें कि 0% रिजल्ट आता है और कैंडिडेट नहीं क्वालिफाई कर पाता। तो चलिए हम लोग आज इसी पर बात करते हैं, इसको समझते हैं, इसको जानते हैं, कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या कारण होता है कि ऐसे जुडिशल एग्जामिनेशंस को स्टूडेंट क्रैक नहीं कर पाता। तो देखिए, अभी जो हाल की घटना हुई है वो हुई है कहाँ का ये रिजल्ट आया? छत्तीसगढ़ स्टेट का हायर जुडिशल सर्विसेज का रिजल्ट आया। जो छत्तीसगढ़ हायर जुडिशल सर्विसेज का रिजल्ट आया उसमें हज़ारों कैंडिडेट ने फॉर्म भरा, उन्होंने एग्जामिनेशन के एक स्टेप को दिया और जब फाइनल रिजल्ट आया नो सुटेबल कैंडिडेट, कोई कैंडिडेट सुटेबल नहीं है, न तो जनरल कैटेगरी का, न अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी कैटेगरी का, न एससी कैटेगरी का, न एसटी कैटेगरी का। ताजुब होता है कि जब ऐसा एग्ज़ाम जिसमें कि कहा गया है कि 7 साल के एडवोकेट ही भरेंगे, लर्नेड काउंसिल्स होते हैं और इसके साथ साथ ये कहा गया कि उनकी जो एज होगी मिनिमम 35 ईयर होगी। ऐसा क्या कारण होता है कि इतने अनुभव वाले अधिवक्ता बंधु किसी कारण से ये एग्जाम को नहीं निकाल पाते और ये 0% रिजल्ट गया। इसके पहले झारखंड में भी हो चुका है और भी स्टेट में ऐसा हुआ कि हायर जुडिशल सर्विसेज का एग्जाम जो होता है वो 0% पे जाता है। उड़ीसा स्टेट में भी हो चुका था, दक्षिण के साउथ के स्टेट में भी हो चुका है। जबकि जो लोअर जुडिशरी होती है जिसको हम लोग सिविल जज जूनियर डिवीजन बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि जितनी पोस्ट होती है वो सारे लोग सिलेक्ट होते हैं। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, इसका रीज़न ये है कि जो हायर जुडिशल सर्विसेज का एग्जामिनेशन होता है उसके जो क्वेश्चन के ट्रेंड होते हैं वो ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर बेस करते हैं और इसके जो लीडिंग केस होते हैं उस पर बेस करते हैं। इसके साथ साथ जो बेयर के टॉपिक होते हैं उसके डीप में स्टडी जो करते हैं वो उस पर बेस होते हैं। जो हम लोग सेक्शन पढ़ते हैं, सेक्शन में जो एक्सेप्शन दिए होते हैं, अपवाद दिए होते हैं, उस पर बेस करते हैं। तो अगर जो स्टूडेंट यानी कि जो हायर जुडिशल देना चाहते हैं उनको 3-4 बारीकियों को ध्यान में रखना पड़ेगा। पहली चीज़, एडवोकेसी तो आपको आपकी प्रायोरिटी है, उसको तो आपको करना ही है। आपको रोज कोर्ट जाना है, अपने केसेस को करना है, ऑनेस्टी से उसमें आप काम करते रहिए, वो तो आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जब आप एडवोकेसी के बाद फ्री हो जाए और ज़्यादा नहीं, डेली 2 से 3 घंटे, तो आपको क्या करना है कि आप स्टूडेंट बन जाइए। स्टूडेंट बनने का मतलब है कि जैसे कॉम्पिटिटिव की तैयारी करने वाले स्टूडेंट अपनी पढ़ाई पढ़ते हैं वैसे आप पढ़ोगे। बेरेट को पढ़िएगा, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को लगाना है, लीडिंग क्वेश्चंस को पढ़ना है, करंट केसेस को पढ़ना है और लीडिंग केसेस को जरा से विशेष रूप से पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है कि माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट एब इनिशियो वाइड होता है, यानी अवयस के साथ किया गया करार प्रारंभतः शून्य होता है। अब इसे देखो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के किस सेक्शन में कहा गया है? तो आप लिखोगे नॉट डिफाइंड, किसी भी सेक्शन में नहीं कहा गया। फिर आपसे पूछा जाए फिर कहाँ कहा गया है, तो आपको बोलना पड़ेगा मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष किस ईयर का केस था? 1903 का था। किस कोर्ट का केस था? प्रिवी काउंसिल का था। किस जज साहब ने निर्णय दिया? लॉर्ड नॉर्थ ने दिया। अगर इतनी चीजें हमारी तैयार है तो माइनर के साथ एग्रीमेंट से कोई भी क्वेश्चन हायर जुडिशल में बनता है, हम इसको आसानी से कर जाते हैं, हम इसको बहुत ही आसानी से कर जाते हैं। इसी तरह की चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। जब आप इन सब चीज़ों को समझेंगे और इसके लिए आपको 1 से 1.5 साल टाइम देना पड़ेगा। आप इसके लिए किसी टीचर से गाइडेंस भी ले सकते हैं, आप परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको सेटिस्फेक्शन हो आप कर सकते हैं। आप स्टडी मटेरियल भी ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके पास अगर रहती हैं तो जो हायर जुडिशल का एग्ज़ाम होता है उसको क्रैक करने में आपको बहुत आसानी मिलती है। ये स्टूडेंट आप लोग को बताना चाहते हैं कि जिन लोगों ने परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले। चैनल का सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फायदा आप लोग को ये मिलता है, कोई भी नया वीडियो बनेगा तो आपके सिस्टम पर इंडिकेशन आना शुरू हो जाता है, आपको ये पता चल जाता है कि परीक्षा रिफ्रेशर का ये वीडियो पब्लिश हो चुका है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और
नया जो इवेंट्स होगा उसको आप जानेंगे। ये स्टूडेंट आपको बताना चाहते हैं कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का एक फ्री लीगल सेमिनार, बहुत बड़ा एक सेमिनार होने जा रहा है। वो बिहार स्टेट में होगा। बिहार स्टेट के वेस्ट चंपारण, जो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का जो हेडक्वार्टर है बेतिया, वहाँ पर आप लोग के लिए होने जा रहा है 8 अप्रैल 2025 से। 8 अप्रैल 2025 को आप लोग के लिए सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें ढेर सारे जुरिस्टिक लोग, सीनियर एडवोकेट्स, एपीओज, सभी लोग इसमें रहेंगे और आप लोग इसमें अपियर होकर ये सीखेंगे, ये जानेंगे हाउ टू क्रैक जुडिशरी एपीओ एचएसजीएस इन फर्स्ट अटेम्प्ट। इसके पहले बिहार में 2 सेमिनार और हो चुका है परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का। 1 फरवरी 2024 में पटना में हुआ था, बहुत बड़ा सेमिनार हुआ था। दूसरा सेमिनार अगस्त 2024 में समस्तीपुर में हुआ था। अब ये तीसरा सेमिनार आप लोग के लिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। आप आए, अपने साथियों को ले आए, और ये डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के ऑडिटोरियम में होगा। अच्छी प्लेस पर है, आपको सीट बैठने के लिए पूरी व्यवस्था रहेगी, आपके ब्रेकफास्ट की पूरी व्यवस्था। आइए हम लोग बैठकर चाय पीते हैं और सेमिनार को अटेंड करिए, सीखिए, जानने की कोशिश करिए। डियर स्टूडेंट, आपको बताना चाहते हैं कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के अपने पब्लिकेशन के ये नोट्स हैं, आप इसको मंगा के इसके स्टडी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग नए क्लासेस में फिर मिलेंगे, नए वीडियो में फिर मिलेंगे।